साथियों नमस्कार, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन यानी कि उम्र में छूट। भाई किस किस को उम्र में छूट मिलेगी, क्योंकि साल 2025 में 60,244 जो भर्ती है इनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है और इनकी जो ट्रेनिंग है वो आप लोगों को पता है कि जून से स्टार्ट है। जून से इनके जो मेडिकल हैं वो 22 अप्रैल से प्रारंभ है, 22 अप्रैल से, और जून में इनकी ट्रेनिंग संभावित है। पहले जेटीसी फिर उसके बाद में आरटीसी इनकी जुलाई से प्रारंभ है। असली ट्रेनिंग इनकी जुलाई से प्रारंभ है। लेकिन ये मुद्दा नहीं है हमारा, जो कंप्लीट हो चुका वो मुद्दा नहीं है, ये भर्ती तो जा चुकी। अब मुद्दा क्या है, यूपी पुलिस की जो अगली भर्ती है 26,000 से जिसमें ज़्यादा पद आए हैं, क्या इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा? सबसे पहले तो ये जो 26,000 पोस्ट हैं किसी भी एक के नहीं है। मान के चलना भी सिविल पुलिस के ही हैं, कांस्टेबल के, तो उसमें नहीं, कांस्टेबल के नहीं है। फिर इसमें पद किस किस के हैं? इसमें जेल वार्डन शामिल है, इसमें यूपीएसआई शामिल है, कंप्यूटर के भी पद शामिल है, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह के, इसमें आपके कांस्टेबल के पद भी शामिल है, पीएससी के भी पद शामिल हैं। तो ये जो 26,000 की जो वैकेंसी है ये बिखरी हुई है। कैसी है? ये बिखरी हुई है। अब मैं ये कहूँ कि भाई इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें लगभग 4,000 पद बताएं कांस्टेबल के, और कांस्टेबल में अभी 60,244 पदों पर भर्ती कंप्लीट हुई है, जिसमें 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिला कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से मिला था एज में रिलैक्सेशन। तो ऐसे में क्या आप जो भर्ती 26,000 पदों पर आएगी इसमें एज में रिलैक्सेशन बनता है ना? 18 से 22 उम्र ली जाती है हमारे उत्तर प्रदेश में। सबसे पहली प्राथमिकता तो यही गलत है, क्योंकि अदर स्टेट अगर हम लोग देखें तो ये लगभग 18 से 25, 18 से 28 तक ली जाती है, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में 18 से 22 साल का ही जो युवा है, जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, वो ओवर एज हो जाता है ना? अब जो अदर ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट हैं इनको क्या मिलता है? ये जो जनरल की एज काउंट होती है ना, इसी में इनका 5 साल का रिजर्वेशन जुड़ता है। अगर मान के चलो जनरल कैंडिडेट की एज बढ़ेगी तो फिर सबकी एज बढ़ेगी, है ना? सबकी एज बढ़ेगी। तो ये एज एक अलग बात है, ये बढ़नी चाहिए। मैं तो अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा। तो देखिए उम्र में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो देखिए उम्र में छूट मिलने की संभावना 99% नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको उम्र में छूट मिल जाएगी। कोरोना की वजह से एक बार उम्र में छूट मिल चुकी है, और वो छूट भी ऐसे नहीं मिली थी, उसके लिए भी आपने प्रयास किया था। नेता, मंत्री, एमपी, एमएलए, आपने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, ढेर बार, यानी कि कई बार ट्विटर कैंपेन तक आप लोगों ने किया। और अभी भी आपने देखा होगा साल 2025 की भर्ती के लिए लगातार आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपका प्रोटेस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से अभी भी जारी है। एज रिलैक्सेशन एक बड़ा मुद्दा, एज रिलैक्सेशन एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि यूपी एक ऐसा स्टेट है, हमारे भारत में 28 स्टेट और 8 यूटी हैं, उनमें से उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा रोजगार की जो ज़रूरत है वो भी यहीं पर है। ऐसा नहीं है कि केवल 60,244 को ही पुलिस में भर्ती करा दिया तो रोजगार बिल्कुल अब किसी को चाहिए ही नहीं। जो बचे हुए, क्योंकि इसके लिए 50 लाख बच्चों ने आवेदन किया था, 50 लाख ने, उनमें से केवल 60,244 को ही तो मिली है ये भर्ती, बाद बाकी तो बेरोजगार है ना? तो ये एक सबसे बड़ा स्टेट है हमारा, तो उस हिसाब से रोजगार भी सबसे ज़्यादा चाहिए, और सबसे ज़्यादा पब्लिक भी आपने देखा यहीं पे निवास करती है भाई। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, अगर मेरी ये वीडियो हाईलाइट होती है, वायरल होती है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है शेयर करिएगा कि भाई सरकार को एज में रिलैक्सेशन के बारे में सोचना चाहिए। एक तो पहले से ही आपने एज कम रख रखी है, 18 से 22, ये कोई एज नहीं है। अदर स्टेट के बराबर तो कर दो, कम से कम 18 से 25 आप कर सकते हो, क्योंकि जर्नल से ही आप जो सरकार चला रहे हैं वो लोग बिलोंग करते हैं, तो ये जर्नल का फ़ायदा होगा तो फिर सबका फ़ायदा होगा। अब तो कर देना चाहिए अगर मे भी पॉसिबल हुआ तो, वरना 99% यही है कि कोरोना की वजह से एक बार आपको एज में रिलैक्सेशन मिल चुका है, और वो भी आपने क्या कुछ नहीं किया था इसके लिए। सोशल मीडिया, आपने विधायक की खुशामद की, एमपी एमएलओ की खुशामद की, तब जाकर आपको एज में रिलैक्सेशन मिला था। तो इतनी आसान नहीं है, इतनी आसान बात नहीं है कि किसी ने वीडियो बनाकर कह दिया कि एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा तो एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है भाई। लगातार आप देख भी रहे होंगे इस टॉपिक पर ढेर सारी वीडियो डेली आती हैं, जो अपनी वीडियो के माध्यम से बस आप लोगों को प्रलोभन देकर जाते हैं कि एज में रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएगा।
तो उनके कहने मात्र से एज में रिलैक्सेशन नहीं मिल जाएगा, या फिर उनके ट्विटर कैंपेन चलाने मात्र से एज में रिलैक्सेशन नहीं मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है ना, आपको करना क्या है, आपको सरकार तक अपनी जो मांग है वो पहुंचानी है। ऐसा नहीं कि भाई एक्स हैंडल पर आपने ट्वीट कर दिया आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, नहीं। ये कोई ऐसे ही लोग करा सकते हैं जैसे कि पिछली बार कराया गया था, जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी के द्वारा कराया गया था इसमें एज में रिलैक्सेशन। उन्होंने डायरेक्टली मुलाकात की थी योगी आदित्यनाथ जी से, फिर मुलाकात हुई, उसके बाद में ही शाम को खबर आ गई थी एज में रिलैक्सेशन के लिए। तो कोई MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे कि सांसद वगैरह हैं, या तो ये योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करें तब कुछ बात बन सकती है, या फिर कोई विधायक बात करे तब बात बन सकती है। ठीक है ना, मेरे या आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। ना ही आपको कोर्ट करा सकता है कि भाई हम कोर्ट चले जाएंगे, हमको कोर्ट में चले जाएंगे तो 3 साल का रिजर्वेशन मिल जाएगा। कोर्ट आप केस शुरू में ही हार जाओगे, क्योंकि कोरोना की वजह से सरकार ऑलरेडी एक बार दे चुकी है। हाँ, एक भर्ती है ऐसी जिसमें एज में रिलैक्सेशन की गुंजाइश बनती है, इसी में वो है UPSI की भर्ती। UPSI जिसमें लगभग 4300 के आसपास पद आ रहे हैं, तो इसमें एज में रिलैक्सेशन की गुंजाइश बनती है, इसलिए क्योंकि इस भर्ती में आपको एक बार भी कोरोना काल की वजह से एज में रिलैक्सेशन नहीं मिला है। ठीक है ना, तो ये भर्ती है ऐसी जिसमें एज में रिलैक्सेशन आप चाहो तो कोर्ट के माध्यम से भी करा सकते हो, या सरकार को प्रेशराइज करके भी करा सकते हो। अदरवाइज आप लोग कहोगे कांस्टेबल में, जेल वार्डन में, PSC में, है ना, इनमें आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, तो भाई मुझे तो लगता नहीं मिलना है। ठीक है, एज में रिलैक्सेशन अगर किसी को लग रहा है तो वो लग रहा होगा। मैंने आप लोगों को सारी बात बिल्कुल सच्चाई के साथ बताई है। इस वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।